जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का बहुत ही शानदार चैप्टर क्लॉक आपके समक्ष लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, क्लॉक चैप्टर से आपके सभी वनडे एग्जाम जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी आदि सभी वनडे एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आज हम आपके लिए क्लॉक चैप्टर लेकर आए हैं ताकि आपका आज के बाद कोई भी घड़ी से संबंधित प्रश्न आपका ना छूटने पाए, इसलिए हम ये चैप्टर लेकर आए हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं। तो साथियों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए रीजनिंग के जितने भी चैप्टर होते हैं आपको वन बाय वन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो साथियों, आज के अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, जो हमारा आज का चैप्टर है क्लॉक यानी घड़ी। तो साथियों, शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को। दिया गया है क्लॉक घड़ी। एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। साथियों, जैसा कि आप हमारी लाइन देख रहे होंगे, जो मेन हेडलाइन दी गई है कि एग्जाम आपका कोई भी हो, आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे, यदि घड़ी से संबंधित आया तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा दावा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, शुरुआत करेंगे चैप्टर की। क्लॉक घड़ी क्या होता है साथियों? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग घड़ी से भली भांति परिचित होंगे। घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। ठीक है, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? घंटे, मिनट और सेकंड की। ठीक है साथियों, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, घंटे, मिनट और सेकंड की, जिसमें जो सबसे बड़ी सुई होती है जो कि सेकंड की होती है, और दूसरी सबसे बड़ी सुई जो होगी वो आपकी मिनट की होगी, और जो सबसे छोटी सुई होती है वो सुई होती है घंटे की। ठीक है, जैसा कि आप परिभाषा में देख भी पा रहे होंगे। घड़ी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस टाइप के प्रश्न साथियों बनते हैं, क्या क्या प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला टाइप आपको दिया गया है घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला टाइप आपसे पूछा जाएगा। यदि घड़ी में जो पूछा जाएगा प्रश्न, पहला टाइप होगा कि घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। दूसरा टाइप होगा साथियों आपका घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। घंटे और मिनट की सुई से जो प्रश्न बनता है वो अधिकतर घंटे और मिनट की सुई से प्रश्न बनता है साथियों। यहाँ पर आपको घंटे और मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण पूछा जा सकता है, या फिर कोण दिया होगा और उससे संबंधित समय आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह कोण किस समय पर बनेगा। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाले कोण से संबंधित प्रश्न एक टाइप ये हो गया। एक टाइप आपका क्या होगा? दिए गए कोण के आधार पर। ठीक है, कोण आपको दिया जाएगा और कोण के आधार पर समय ज्ञात करना। साथियों, आपको प्रश्न में कोण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह कोण घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य किस समय पर बनेगा। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। और आपको क्या पढ़ना होगा इसमें? और हम पढ़ेंगे धीमी और तेज घड़ी से संबंधित प्रश्न। साथियों, जो घड़ी है कभी कभी क्या होती है, खराब हो जाती है। तो जब खराब घड़ी होगी तो उसमें 2 खराबियां आ सकती हैं। एक क्या होगी? एक खराबी ये होगी कि घड़ी धीमी हो सकती है, और दूसरी खराबी ये हो जाती है कि घड़ी तेज हो जाती है। तो इतने टाइप आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे साथियों, घड़ी से संबंधित प्रश्न। और ये सभी टाइप्स हम वन बाय वन प्रत्येक वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। आज हम जो लेकर आए हैं साथियों, वो हमारा पहला टाइप होगा घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न। यदि साथियों वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आज के बाद आपका कोई भी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखिएगा हमारी जो मेन हेडिंग होगी आज की, पहली हेडिंग क्या है?
दर्पण प्रतिबिंब। तो साथियों दर्पण प्रतिबिंब होता क्या है पहले यह समझ लेते हैं। जैसा आप किसी दर्पण समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, जब समतल दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो साथियों वहां पर जो आपकी तस्वीर, जो आपका प्रतिबिंब आता है दर्पण के अंदर, उसमें जो प्रतिबिंब आ रहा है वो क्या होता है, उसमें आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आपका दायां बायां हो जाता है और आपका बायां दायां हो जाता है। तो जो घड़ी होगी, जब घड़ी को हम किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो उसमें जो सुइयां हैं वो आपकी बाएं वाली सुई दाएं पहुंच जाती है और दाएं वाली सुई बाएं, इस टाइप से आपको वहां पर नजर आएगी। तो साथियों इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या होता है इसमें, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इससे संबंधित प्रश्न में एक समय दिया जाता है। साथियों जब दर्पण प्रतिबिंब से आपसे पूछा जाएगा तो आपको प्रश्न में एक समय दे दिया जाएगा और दर्पण प्रतिबिंब वाले समय के बारे में पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि जो घड़ी का समय है उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण में, तो उस दर्पण में उस समय क्या समय दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप क्या है साथियों, कभी कभी दर्पण प्रतिबिंब वाला समय दिया जाता है। आपको क्या होगा, कभी कभी दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है उसका समय दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी में वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय क्या होगा ये आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे देखिए, दर्पण प्रतिबिंब में दिए गए समय को, ये आपकी ट्रिक है और ये आपका फार्मूला भी आप कह सकते हैं और ट्रिक भी कह सकते हैं साथियों। ये आपका प्रश्न को हल करने का ट्रिक है। दिया गया है दर्पण प्रतिबिंब में दिए गए समय को, जो भी आपको सवाल या प्रश्न में समय दिया गया है उस समय को 12:00 से या 11:60 में से घटाकर समय प्राप्त किया जाता है। साथियों जैसे हमने मान लिया कि हमें किसी घड़ी में, ठीक है, समय दे दिया गया कि 7:35 हुए हैं, 7:35 हुए हैं और इसका हमसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया, दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया। तो साथियों 7:35 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, या तो 12 बजे से घटा देंगे दिया गया समय, या फिर 11:60 से घटाएंगे। 11:60 से साथियों तब घटाएंगे जब आपके जो मिनट होंगे वो यहाँ देखिए 00 मिनट है, और जब 0 मिनट होंगे तब आप क्या करेंगे, 12 से घटा लेंगे। जैसा कि कोई आपको समय दे दिया गया 5 बजे का, 6 बजे का, 7 बजे का, ऐसा समय दिया गया है, तब आप 12 से घटाएंगे। जब आपको साथ में मिनट भी दिए गए हों तब साथियों आप 11:60 में से दिए गए समय को घटा देंगे, तो आपका जो जवाब आएगा वही आपका दर्पण प्रतिबिंब का समय होगा। तो साथियों घटाते हैं, 11:60 से हम घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे 7:35 को, 7:35 को, तो ये साथियों हो जाएगा आपका 10 से 5 गया 5, यहां बचेगा 5 से 3 गया 2, और यहां 11 से 7 जाएगा 4, ठीक है, 4:25। साथियों जो आपका समय 7:35 था घड़ी में, उसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा 4:25। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना होगा साथियों। और आपके लिए हम कुछ प्रश्न भी लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि किस सवाल को किस टाइप से हल किया जाना चाहिए। साथियों एक बात और भी ध्यान से समझ लेते हैं, एक घड़ी है, यह घड़ी है, इसमें आपके डायल होते हैं, ठीक है, यहां पर आपका 12 होता है, यहाँ 6 होगा, फिर यहाँ पर आपका 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा। इस प्रकार से आपने घड़ी देखी होगी, इसको एनालॉजी घड़ी कहते हैं। और एक होती है डिजिटल घड़ी जिसमें आपका डायरेक्टली समय दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 2 3 आपका है, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10,
और ये 11। साथियों, जब हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, तो आपने देखा होगा समतल दर्पण के सामने कभी बाल संवारते समय, तो आप देखेंगे कि जब आप अपना दायां हाथ ऊपर उठाते हैं तो दर्पण के अंदर क्या होता है, आपका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें दायां और बायां आपका बदल जाता है। अब आप देखेंगे यहां पर आपका जो बेस होगा साथियों वो होगा 12 और 6। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। ये कौन सा प्रतिबिंब है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। इसमें आप देखेंगे ये आपका बेस होगा। ठीक है, 12 और 6 जो होगा आपका ये बेस होगा। अब आप देखेंगे जो सुई आपकी यहाँ 11 पर होगी, सॉरी 1 पर होगी साथियों। ठीक है, जो सुई आपकी 1 पर होगी, जब इसको दर्पण के सामने रखा जाएगा, दर्पण के सामने रखा जाएगा, जब इस घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाएगा जिसमें जो सुई है आपकी वो कितने पर है, 1 पर है, तो दर्पण में जो आपकी घड़ी बनकर आएगी उसमें यह सुई आपको 11 पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो दाया है ये आपका दायां भाग है, ये दायां भाग है, और ये आपका बायां भाग है। तो साथियों हमने अभी आपको बताया कि दर्पण में क्या होता है, दायां और बायां बदल जाते हैं। तो जो आपका ये सुई जो थी ये 1 पर थी, दाई साइड में थी, वो क्या होगी 11 पर पहुंच जाएगी और बाई साइड में आ जाएगी, ये दर्पण में दिखाई पड़ेगा। साथियों एक बात और विशेष ध्यान रखिए कि ये आपका जो 11 लिखा है और यहाँ पर आपका 1, ठीक है, इन दोनों का योग हमेशा क्या होना चाहिए, ये आपका योग हमेशा 12 रहेगा। जैसे अब दूसरी सुई हम बना लेते हैं यहाँ पर 2 पर, तो ये सुई आपकी जो 2 पर है जब दर्पण में आप देखेंगे तो ये आपको 10 पर दिखाई देगी। 10 और 2 इनका योग भी कितना, 12 हो जाएगा। फिर जो सुई आपकी 3 पर होगी वो आपकी सीधी सीधी 9 पर आ जाएगी। 9 और 3 का योग ये भी 12 हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार सुई आपकी जब 4 पर होगी तो दर्पण में वो 8 पर दिखाई पड़ेगी। 8 और 4 इनका योग भी 12। ऐसे ही जो सुई आपकी 5 पर होगी वो आपको 7 पर दिखाई पड़ेगी। 7 और 5 का योग भी 12 हो जाएगा साथियों। और 12 और 6, जब कोई सुई 12 पर हो या फिर 6 पर हो, उसकी स्थिति जो है दर्पण में नहीं बदलेगी, क्योंकि साथियों हमने आपको बताया है कि दर्पण में दायां और बायां बदलता है। तो यहाँ पर आपका ये तो सीधा सीधा आधार हो जाएगा, तो इसमें आपका दायां और बायां बदलेगा तब भी उसी स्थिति में ही रहेगा। इस टाइप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहां पर आपकी जब सुई 11 के सामने होगी तो दर्पण में 1 के सामने दिखाई पड़ेगी। जब सुई आपकी घड़ी में 10 पर होगी तो दर्पण में आपको 2 पर दिखाई पड़ेगी। यहाँ जब 9 पर होगी तो दर्पण में 3 पर, 8 पर होगी तो दर्पण में 4 पर, 7 पर होगी तो दर्पण में 5 पर, 6 पर होगी तो दर्पण में भी आपको 6 पर ही दिखाई पड़ेगी। इस टाइप से आपको ये साथियों ध्यान रखना है। इसका विपरीत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो सुई 2 पर होगी वो 10 पर भी हो जाएगी, जो 10 पर होगी वो 2 पर हो जाएगी। ये इसका विपरीत भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे साथियों प्रश्नों को भी, किस टाइप से प्रश्न आते हैं और कैसे हमें हल करना होगा। जैसे में आपको दिया गया है पहला प्रश्न, किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण के सामने रखा जाता है तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, जो घड़ी में हमको समय दिया गया है 3:10, जब इसको हम दर्पण के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा। उस प्रतिबिंब में समय आपका क्या होगा ये आपको ज्ञात करना हो। तो हमने बताया साथियों दर्पण प्रतिबिंब में या तो आप 12 से घटाएंगे या फिर 11:60 से। 11:60 से कब घटाएंगे साथियों, यह भी हमने आपको बताया है। 11:60 से तब घटाएंगे जब आपको मिनट दिए गए हों। ठीक है, और 12 से जब घटाएंगे जब आपको मिनट ना दिए हो। तो यहाँ पर मिनट दिए गए हैं तो 11:60 से हम घटाएंगे, 3:10 दिया है तो घटाएंगे साथियों। 60 से आपका 10 जाएगा 50 हो जाएगा, और 11 से 3 जाएगा 8, तो 8:50 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 8:50, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। 8
50 मिनट हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिनट दिए गए थे तो हमने क्या किया, 11:60 से घटा लिया। यदि आपको मिनट ना दिए जाए तो साथियों आपको क्या करना होगा, 12 से घटाना होगा। ये किसके लिए है साथियों, तो ध्यान रखिएगा ये दर्पण प्रतिबिंब के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, आगे भी समझते हैं कि और भी किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, क्वेश्चन नंबर 2, किसी घड़ी में 11:55 हो रहे हैं, यदि दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा। साथियों एक घड़ी है जिसमें आपको समय दिया गया 11:55। 11:55 हुआ है, उस घड़ी को जब हम दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में आपको जो समय दिखाई पड़ेगा वो क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो साथियों आपका समय भले ही खराब चल रहा हो लेकिन आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होने देंगे, सवाल आपके सभी सही होने चाहिए। तो देखिएगा 11:55 दिया गया साथियों, अब हमें चाहिए प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो हम कितने से घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनट दिए गए हैं। ठीक है, तो 11:60 से घटाएंगे, कितना समय है 11:55। 11:55 तो इसे घटाएंगे साथियों तो 60 से 55 जाएगा, आपका 5 मिनट बचेगा, और 11 से 11 गया तो 00, ये आपका हो जाएगा 12:05 भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 जो समय होता है साथियों वो 12 को हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब को। ज्ञात करना, दर्पण प्रतिबिंब में जो समय आपसे पूछा जाए तो उसमें हम क्या करेंगे साथियों, या तो 11:60 से घटाएंगे या फिर 12:00 से घटाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, यदि इससे दर्पण में देखते हैं, इसे होगा साथियों, दर्पण में देखते हैं तो समय क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको समय दिया गया है ये साथियों 20:15 दिया गया। ठीक है, 20:15 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो आपका 20 बजा हुआ है हम इसे क्या करेंगे साथियों 12 के प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो 20 को आप लिख सकते हैं 12 + 8। ठीक है, 12 को हम लोग मानते हैं शून्य। ठीक है, 12 को शून्य समझा जाता है, जहां पर आपको शून्य शून्य दिया हो तो समझ जाओ कि वहां पर 12 बजेगा, 12 बजे का समय दिया है साथियों। ठीक है, तो हम 12 + 8 लिखेंगे 20 को, इसका मतलब ये तो आपका शून्य हो जाएगा, तो बचा क्या 8, यानी ये समय जो आपको दिया गया है ये साथियों समय दिया गया 8:15। ठीक है, 8:15। अब ये जो समय हमें दिया गया है इसको हम क्या करेंगे 11:60 या फिर 12 से घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए दर्पण प्रतिबिंब, तो हम क्या करेंगे साथियों 11:60 से इसको घटाएंगे 8:15 को, 8:15 को, तो इसे घटाएंगे तो यहाँ आपका बचेगा 45, और 11 से 8 जाएगा 3, 3:45। ये हमारा सही समय होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है साथियों, ये सभी टाइप्स हम आपको बता रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब के। कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है दोस्तों कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है। ठीक है, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब आप नहीं ज्ञात करेंगे। मतलब ये कि 11:60 और 12 से उस समय को आप नहीं घटाएंगे। ठीक है, नहीं घटाएंगे। ये कब करेंगे, ये तब करेंगे साथियों जब आपसे कहा जाए कि जो घड़ी है वो दर्पण के सामने उल्टी रखी है। ठीक है, इस टाइप को कैसे हल करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे आगे। वीडियो को एंड तक देखें यदि अच्छे से समझना है और पेपर में अपने नंबर को बिल्कुल क्लियर करना है। अगला प्रश्न साथियों, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, ये आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है, देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देता है। ठीक है, 12:30 दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा ये आपको बताना साथियों। घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए दोस्तों
यहाँ पर आपको 12:30 दिया गया है और 12:30 को हम 11:60 से जब घटाएंगे दोस्तों, 11:60 से घटाएंगे 12:30, तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 से 12 आपका कैसे घटेगा, ये नहीं घट सकता। इसलिए हमने अभी आपको बताया दोस्तों, हमने अभी आपको बताया कि जब आपका समय 12 दिया हो, ठीक है, तो 12 को हम क्या कह सकते हैं, 12 को शून्य भी कहा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम 12 को क्या लिखेंगे, 12:30 हुआ है, इसको हम लिखेंगे 12 को शून्य कर देंगे, ठीक है। तो 12 को शून्य करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0:30। अब इस समय को हम क्या करेंगे, 11:60 से घटा सकते हैं। तो 11:60 से घटाएंगे इसे, तो साथियों क्या आ जाएगा आपका, 11:60 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो साथियों यहाँ पर देखेंगे आप 30, यहाँ आ गया आपका मिनट और यहाँ पर 11 बचेगा। तो 11:30 ये आपका सही समय होगा, ठीक है, ये आपका समय होगा जो कि दर्पण में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जो 12:30 था, अब 12 को आप जब 11 में से घटाएंगे तो साथियों आप घटा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, 12 को हमने अभी आपको बताया था कि हम शून्य भी कहते हैं, ठीक है। 12 बजे का जो समय होता है उसको शून्य भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका जो समय आएगा 11:30, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है 11:30। तो साथियों हमारा जो है बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो साथियों देखें, किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं, ठीक है। कितना टाइम हो रहा है, 7:46 सही 4/11 हो रहे हैं। तो दर्पण में समय क्या होगा, दर्पण में समय क्या होगा साथियों, ये आपको बताना है। तो अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे साथियों, ध्यान से समझिएगा। दिया गया आपको 7:46 सही 4/11, ये समय आपको दिया गया है घड़ी में और दर्पण प्रतिबिंब में आपसे पूछा गया है। तो साथियों कैसे इसको घटाएंगे हम, कितने से, 11:60 से घटाएंगे, लेकिन ये सही बटे में है जब सही बटे में समय दिया जाए, ठीक है साथियों। जब आपको जो समय दिया है वो सही बटे में दिया हो तो इसका हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक, 100% सब जगह लगेगा, आपका जवाब कभी भी गलत नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। अब देखिएगा इसको घटाएंगे कैसे, तो आप यहाँ पर जो 60 मिनट लिखे हैं, कितना 60 मिनट लिखा है, इसको आप समझिए 59, ठीक है, एक पहले से ही घटा दीजिए 59 मानिए। क्यों एक पहले से घटा दिया, क्यों जो सही बटे वाला है ये आपका हमेशा एक बन जाता है जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, ये एक बनेगा, इसलिए हमने एक पहले ही घटा दिया। कितना बचा, 59 बचा। अब 59 से आप क्या करिए, ये पूर्ण संख्या जो दी गई है 46 पूर्ण संख्या, 4/11 आप अलग रखिए, 4/11 आप अलग रखिए मेरे प्यारे भाई। अब इसको घटाएंगे तो 9 से आपका 6 जाएगा, 3 आएगा साथियों, यहाँ 5 से 4 जाएगा तो 1 आएगा, ये 13 आ गया। अब 13 में आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर, ठीक है, 4/11 लिखा है साथियों, 4/11 लिखा है, इन दोनों का अंतर आपको देखना है। 11 और 4 का अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 7 का अंतर है, तो 7 का अंतर है तो 7, और जो बटे में संख्या थी वो फिर से बटे में लिख दीजिए, यही आपका जवाब होगा, ठीक है। 11 से 7 जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 4, और यहाँ मिनट कितने आ गए, तो मिनट आ गए 13 सही 7/11, ठीक है, यानी 4:13 सही 7/11, ये आपका साथियों ये सही समय होगा जो आपको दर्पण में दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सही समय होगा साथियों जो आपको दर्पण में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जब आपको सही बटन दिया जाए तो कैसे घटाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 घटा देंगे, जो बचेगा आपका 59 से जो भी पूर्ण संख्या दी गई उसको घटाएंगे साथियों। तो यहाँ पर आपका आ गया 13, कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 आने के बाद इन दोनों का जो भी डिफरेंट दिया हो आपको, 11 से 4 गया 7, और बटे में जो संख्या पहले थी वही बाद में भी लिख देंगे। इस टाइप से आप घटा लीजिए, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी साथियों।
बाकी इस चीज की आप ट्रिक भी देख लीजिए, जिसमें सही बटे में सवाल दिया हो, आपको मिनट जो समय दिया गया साथियों वो सही बटे में हो, तो हमेशा ध्यान रखना ये 7 और ये 3, ठीक है। यहाँ जो ऊपर आपको अंक दिया होगा वो, और यहाँ पर जो आपका दूसरा अंक होगा वो, उन दोनों का मान हमेशा 10 होगा, ठीक है। उनका योग जो बनेगा साथियों वो हमेशा 10 बनेगा। यहाँ पर आप देखिए किसी का योग 2 और 2 कितना 4 बन रहा है, 2 और 7 9 बन रहा है, 6 और 5 11 बन रहा है। जिनका योग 10 बन जाए साथियों 100% गारंटी है कि आपका जवाब वही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप 7 और 3 का योग क्या बनेगा 10 बनेगा, तो यही आपका जवाब हो जाएगा 13 सही 7/11 मिनट, ठीक है। 4:13 सही 7/11 मिनट, ये हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला टाइप आ गया साथियों हमारा दूसरा टाइप, जो कि हमने आपको बताया था हम आज 2 टाइप पढ़ेंगे, एक जल प्रतिबिंब और एक दूसरा दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। दर्पण प्रतिबिंब हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे साथियों जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब क्या होता है साथियों, यदि आपने कभी नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जब आप किसी तालाब के किनारे जाते हैं तो वहां पर जब आप अपनी फोटो अपनी इमेज देखते हैं पानी में, तो साथियों आपने देखा होगा कि आपके पैर जो होंगे ऊपर दिखाई पड़ेंगे और आपका जो सर है वो नीचे की ओर दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो सर होगा वो नीचे हो जाता है और पैर कहाँ हो जाते हैं ऊपर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साथियों पानी में आपने देखा होगा कि जो ऊपर और नीचे बदल जाते हैं, जो आपका बॉटम होगा वो टॉप हो जाएगा और जो टॉप होगा वो बॉटम हो जाता है। इस टाइप से साथियों अब हम जल प्रतिबिंब पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आपकी शर्तें दी गई हैं ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे के स्थान आपस में पलट जाते हैं अर्थात किसी वस्तु का जो ऊपरी भाग होगा साथियों प्रतिबिंब में निचले स्थान पर दिखेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब में साथियों क्या होता है, ऊपर का हिस्सा आपको नीचे दिखाई पड़ेगा और नीचे का हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ेगा, जबकि निचला भाग होगा वो क्या होगा प्रतिबिंब में ऊपरी स्थान पर दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा होता है, ये किसमें होगा साथियों, ये जल प्रतिबिंब में होगा। अब दूसरा टाइप देखिएगा, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। ये बात हम आपको भी बता भी चुके हैं और आपको यहाँ पर भी मिल गई। देखिए जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाएगा तब जो सुई ऊपर भाग में है वह दर्पण के निचले स्थान पर दिखेगी। जो साथियों सुई जो होती है ऊपरी भाग पर होगी वो दर्पण में आपको निचले भाग पर दिखेगी। अभी हम आपको इसका इमेज भी दिखाएंगे बनाकर कि कैसे दिखेगी। वह दर्पण के निचले स्थान पर दिखेगी और जो सुई निचले भाग में है वह दर्पण में ऊपरी स्थान पर दिखेगी। अब इसका हम आपको डायग्राम बताते हैं साथियों, चित्र बनाकर बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो देखिएगा साथियों पहले इसकी ट्रिक भी समझ लेते हैं। ट्रिक आपको दी गई है जल प्रतिबिंब का, यदि आपको किसी भी दिए गए समय का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो हम कितने से घटाएंगे। जैसे पहले साथियों हम क्या कर रहे थे, अभी आपने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब में हम 12 से या फिर 1160 से घटा रहे थे, लेकिन अब आपको दिया गया है जल प्रतिबिंब तो कितने से घटाएंगे। किसी भी दिए गए समय का जल प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय प्राप्त करने के लिए हम 18:30 साथियों आपको जो समय दिया गया है 18:30 या 17:90 में से घटाते हैं, ठीक है। दिए गए समय को घटा देते हैं। यहां पर साथियों में क्या करना हो, 2 समय दिए गए हैं, एक 18:30 और दूसरा दिया गया है 17:90, ठीक है। हम जब आपको मिनट दिए जाए 30 से ज्यादा, ठीक है, जब आपको मिनट दिए जाए 30 से ज्यादा 18:30 से तब घटाएंगे जब आपको मिनट या तो 30 दिए जाए या फिर 30 से कम दिए जाए। लेकिन 17:90 से कब घटाएंगे साथियों, 17:90 से कब घटाएंगे तो 17:90 से तब घटाएंगे जब आपको मिनट जो है
वो 30 से ज्यादा दिए जाएं, 30 से ज्यादा दिए जाएं, तब हम क्या करेंगे 17 90 से घटा देंगे। ठीक है साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं उदाहरण में 7:35 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो कैसे समझेंगे, चलिए समझते हैं इसे। ठीक है, 7:35 हुआ है साथियों, 7:35 हुआ है और इसका हमें जल प्रतिबिंब चाहिए। तो हम क्या करेंगे साथियों, देखो आपका जो मिनट दिया गया है वो मिनट दिया है 30 से ज्यादा है। जब 30 से ज्यादा होगा तो उसको हम 17:90 से घटाएंगे साथियों, 17:90 से घटाएंगे 7:35 को, 7:35 को, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 8 से 3 गया 5, तो 17 से 7 जाएगा साथियों तो 10, तो 10:55 ये आपका सही समय हो जाएगा। जो हमारा साथियों जल प्रतिबिंब होगा, ये आपका कौन सा प्रतिबिंब है, तो ये आपका जल प्रतिबिंब है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब है। जल प्रतिबिंब में आप 17:90 से या फिर 18:30 से घटाते हैं। वो आपका जो दिया गया था जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो था आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कहीं गलती ना हो जाए और आप जल प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करके आए और आप कहें कि नहीं हमारा 1 नंबर पक्का हो गया, तो ये गलती अगर आपने की तो आपका स्कोर कम हो जाएगा साथियों। तो ये विशेष ध्यान रखिए, 7:35 का जो जल प्रतिबिंब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 10:55। ठीक है, 10:55। फिर आपको दिया गया है दूसरा 12:55 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, 12:55 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो साथियों ये मिनट आपके जो दिए गए हैं वो 30 से ज्यादा हैं। ठीक है, 30 से ज्यादा है तो कितने से घटाएंगे इसे, तो इसे घटाएंगे 17:90 से। ठीक है, जल प्रतिबिंब है साथियों तो 17:90 से घटाएंगे 12:55 को। ठीक है, 12:55 को अब घटाएंगे साथियों, तो 10 से 5 गया 5 हो जाएगा आपका, 8 से 5 गया 3, 7 से 2 गया 5। ठीक है, 5:35, 5:35, ये साथियों हमारा हो जाएगा 5:35। ये कौन सा प्रतिबिंब है, तो ये आपका जल प्रतिबिंब है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जल प्रतिबिंब है। ठीक है, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 17:90 या फिर कितने से 18:30 से घटाते हैं, 18:30 से घटाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए साथियों तो आगे समझते हैं, ये नोट आपको दिया गया है। ठीक है, नोट में दिया गया है जब दर्पण के सामने किसी घड़ी को उल्टा रखा जाता है तो वह प्रश्न जल प्रतिबिंब से संबंधित होता है। तो साथियों जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जो आपको नोट दिया गया है, नोट में क्या है, बच्चा क्या करता है, वो देखता है कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें दर्पण दिया गया, जैसे ही वो दर्पण का नाम सुनता है वो क्या करता है, प्रश्न में जो समय दिया गया है उसको या तो 12 से घटा देता है या फिर 11:60 से घटाकर अपना जवाब उत्तर में टिक कर देता है और कहता है हम 1 नंबर हमारा जो है पक्का हो गया। लेकिन होता क्या है साथियों, देखिएगा जब दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा गया हो, ठीक है, घड़ी को उल्टा रखा जाता है, रखा तो गया दर्पण के सामने लेकिन घड़ी क्या थी, उल्टा थी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रश्न होगा वो दर्पण प्रतिबिंब से नहीं होता है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जल प्रतिबिंब से। ठीक है, वो प्रश्न किससे होगा, वो जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न होगा और उसमें आपको 12 या 11:60 से नहीं, 12 या 11:60 से नहीं बल्कि 18:30 या फिर 11:90 से घटाना होता है साथियों। ठीक है, क्योंकि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया है। जब घड़ी उल्टा रखी होगी तो उसमें दाएं और बाएं नहीं बल्कि ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम जो है बदल जाएगा। इसलिए आपका प्रश्न जब बच्चे 12 से और 11:60 से घटाते हैं तो उनका जवाब गलत हो जाता है। तो साथियों आज के बाद ये ध्यान रखिएगा कि आपको घड़ी जब दर्पण के सामने उल्टा रखी हो तो कभी भी 12 से और 11:60 से नहीं घटाना है। ठीक है साथियों, जैसा कि प्रश्न दिया गया है प्रश्न के माध्यम से समझिएगा। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर
बिंदु लगे हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। यदि घड़ी में 20:42 हुए हैं तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा। जो प्रतिबिंब होगा उसमें जो आपका समय है वो क्या होगा, ये आपको बताना है साथियों। तो कैसे हल करेंगे, तो देखिएगा दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा गया है। दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा गया साथियों, तो हम कितने से घटाएंगे, तो हम घटाएंगे 18, 30 या फिर 17, 90 से। अब यदि मिनट आपके 30 से ज्यादा है तब हम घटाएंगे 17, 90 से, नहीं तो आप 18, 30 से भी घटा सकते हैं। अब यहाँ पर समय दिया गया साथियों 20:42, तो हम क्या करेंगे 17, 90 से घटाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका समय दिया है वो 12 के प्लस में दिया गया है, तो हम 20 को क्या लिखेंगे, 20 को लिखेंगे 12 + 8। ठीक है, 12 + 8 यानी 20 का मतलब ये है कि 8 बजे हुए हैं। 20 का मतलब क्या है साथियों, कि 8 बजे हुए हैं। तो आपका जो समय ये 20:42 है, ये 20 नहीं 8:42 है, क्योंकि 12 को हमने अभी बताया था क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो ये समय आपका क्या हो जाएगा 8:42। अब यहाँ घटा लेंगे साथियों 8:42, तो हमारा सही जवाब क्या आएगा, देखो 10 से 2 गया 8, 8 से 4 गया 4, 17 से 8 जाएगा 9, 8 17, 9 48, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, ये हमारा सही जवाब होगा 9:48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। एक स्थिति और भी बनती है साथियों, क्या वो स्थिति ये होती है कि जल में घड़ी जो है 1 घंटे के लिए खराब हो जाती है। आप ये मान के चलिए कि जल के अंदर जो है घड़ी 1 घंटे के लिए खराब हो जाती है। जो आपका समय दिया गया है 9:48, यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है 9:48। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, 9:48 जो है ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा। जब ऑप्शन में आपको 9:48 ना दिया जाए तो साथियों आपको क्या करना है, जल प्रतिबिंब के लिए बता रहे हैं उसमें से एक कम कर देना है, एक कम कर देना है। तो 9 में से 1 जाएगा साथियों, आपका समय हो जाएगा 8:48। ऐसा भी जल प्रतिबिंब में होता है। यदि आपको जो आंसर आया है आपका 9:48 वो आपको जो है ऑप्शन में ना मिले और 8:48 ऑप्शन में दिया जाए तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 8:48। यदि दोनों दिए हैं 8:48, 9:48 दोनों दिए हैं साथियों, तब फिर आपका 9:48 ही सही जवाब होगा। ठीक है, तब आपका जवाब जो होगा 9:48 ही सही होगा। लेकिन यदि ये ऑप्शन में ना मिले तब आपका जवाब 8:48 भी सही हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ये दोनों ऑप्शन में नहीं होते हैं, तब आपको क्या करना होता है, एक इसमें जोड़ना पड़ता है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जो जल प्रतिबिंब है उसमें घड़ी 1 घंटे के लिए खराब हो जाती है। ये मान के चलिए कि 1 घंटा कम भी हो सकता है और 1 घंटा ज्यादा भी हो सकता है। यदि आपको 9:48 ये भी ना मिले, 8:48 ये भी ना मिले, तो आप इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10:48। तो फिर आपको प्रश्न में ऑप्शन में 10:48 मिलेगा साथियों, तो ये भी आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका जवाब सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली वरीयता आप इसे ही देंगे। ठीक है, पहली वरीयता आप जो समय आपका घटाने के बाद आया है 9:48 इसी को देंगे। ठीक है साथियों, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उसे घड़ी को दर्पण के सामने, उस घड़ी को, ठीक है साथियों, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:50 का समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। साथियों आपको जल प्रतिबिंब दिया गया है और वास्तविक समय पूछा गया कि घड़ी में सही समय क्या हुआ है। तो जब आपको जल प्रतिबिंब दिया गया है 1:50, तो साथियों क्या करेंगे हम 17, 90 से इसे घटाएंगे। ठीक है, 17, 90 से घटाएंगे कितने को, 1:50 को, 1:50 को, तो ये आपका हो जाएगा 40 मिनट और ये हो जाएगा 16।
तो साथियों 16:40 ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि 16 को हम क्या लिखेंगे, 12 में जोड़कर, 12 प्लस 4, 12 प्लस क्या होता है, 12 प्लस 4 हो जाएगा आपका 16। 12 को हम कह सकते हैं 0, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा समाप्त। इसका मतलब 4:40 आपका समय हुआ होगा, ठीक है। जो वास्तविक समय होगा घड़ी में वो क्या हो जाएगा, 4:40, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए साथियों, यदि ऑप्शन में आपको ये 4:40 नहीं मिलता है तो 1 घंटे कम करेंगे तो आपका जवाब 3:40 हो सकता है, ठीक है, 3:40 हो सकता है। यदि ये भी ना मिले और 4:40 भी ना मिले तो आप इसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 5:40 हो सकता है, ठीक है। ये जवाब हो सकते हैं। यदि ये सभी ऑप्शन में है तो आप वरीयता इसे ही देंगे जो आपका वास्तविक समय आया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक घड़ी में समय 3:13 है तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब आपको बताना है कि क्या समय हुआ होगा जब घड़ी में 3:13 हो रहे हैं। तो साथियों क्या करेंगे, इसे हम 18:30 से घटा सकते हैं क्योंकि जो मिनट दिए गए हमको हैं वो 30 से कम है, ठीक है। इसको हम 18:30 से भी घटा लेंगे। 3:13 को 18:30 से घटाएंगे साथियों तो यहाँ आपका बचेगा 17, यहाँ हो जाएगा आपका 15, ठीक है। 15:17। अब 15 को हम फिर से क्या लिखेंगे, 12 प्लस 3, ठीक है। 12 आपका हो जाएगा 0 तो बचेगा 3:17। 3:17। उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए हमारे सभी वीडियो को देखें। 3:17 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दोस्तों। ए आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है ये समझ लीजिएगा। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक घड़ी में 12:20 हुए हैं तो जल प्रतिबिंब क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 12 बजकर कितना समय हुआ है, 12:20 हुए हैं तो आपको बताना है जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो साथियों जल प्रतिबिंब के लिए आपसे हमने बताया कि समय आपका 18:30 से घटाना होता है। जो भी समय आपको दिया जाए, जो भी समय दिया जाए उसको आप 18:30 से घटाएंगे। समय आपको दिया है 12:20, 12:20। यहाँ आपका बचेगा 10 मिनट, यहाँ बचेगा 6, तो 6:10 हमारा सही जवाब हो जाएगा साथियों। 6:10, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको कहीं पर दिया गया है, देखो 6:20 दिया गया है, 6:10 आपको नहीं दिया गया। जब आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले तो साथियों हमने बताया आपको जब हमारा जो सही जवाब आया है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा तब आपको क्या करना है, इसमें से एक कम कर देना है। तो यहाँ से एक कम करेंगे, 5:10 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 5:10 ये हमारा सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है साथियों। जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5:10 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो साथियों ये आज का हमारा चैप्टर है घड़ी, जिसमें हमने सीखा है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सभी प्रश्न को कैसे हल करें। बहुत ही आसान ट्रिक भी हमने आपको बताई है। तो साथियों कल आपको घड़ी से संबंधित टाइप मिलेगा जिसमें हम कोण ज्ञात करना सीखेंगे और कोण दिया होगा उससे समय ज्ञात करना सीखेंगे। तो साथियों आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आज के लिए इतना काफी है। सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, धन्यवाद दोस्तों।